हेलो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में टैली में हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम लोग टैली के अंदर वैट के बारे में समझेंगे। वैट होता क्या है और इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज वैट के थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले मैं आप लोग को थ्योरी रिप्रेजेंट करता हूँ वैट के बारे में। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं कि वैट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इस चीज़ को समझ लें कि वैट एक तरह का टैक्स होता है जिसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वैट इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर। इट इज द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, रिटेलर एंड एनी अदर डीलर who add values to the goods and that is ultimately passed on to the customer. It is one of the major sources of revenue to the state. The VAT system was introduced in India by replacing the central sales tax law of each state. जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि वैट एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है जिसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जानते हैं, और यह किसी भी बिक्री कर संरचना का प्रतिस्थापन है। इसमें निर्माताओं को, उत्पादकों को, खुदरा विक्रेताओं या किसी अन्य डीलर द्वारा भुगतान किया गया एक तरह का कर है, टैक्स है, जो माल के रूप में मूल्य को जोड़ता है और यह अंततः उपभोक्ताओं को पारित किया जाता है। यह राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में एक तरह का एक टैक्स है। वैट प्रणाली को भारत में प्रत्येक राज्यों के सामान्य बिक्री कर कानूनों को बदलकर पेश किया गया था। मतलब पहले जो वैट आप देख पा रहे हैं ना, इसे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ऑप्शंस में क्या था, यह हमारे पास अवेलेबल था। अगर हम लोग अभी के कंपेयर में अगर देखें तो जैसा कि हम लोग अभी स्टडी करते हैं इंडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो पहले हमारे पास वैट था और अभी जो है हम लोग जीएसटी यूज करते हैं। और जैसा कि जीएसटी यूज करने के बारे में हम लोगों ने थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा कुछ, अगर तो आप लोग सुने होंगे कि 17 टैक्सेस को रिमूव करके वन एंड ओनली वन टैक्सेस को लाया गया जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंसेस समझेंगे कि वैट और जीएसटी में डिफरेंसेस होता क्या है। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ लिखा हुआ है कि वैट एंड जीएसटी आर बोथ इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों क्या होता है, एक समान होता है, whose burden shift final customer, but VAT and GST will charge on the value of sales or supply of goods. But still there are many differences between the VAT and GST. Some of the differences are as follows. जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैट की और जीएसटी दोनों एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिनका बोझ अंतिम उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करता है। लेकिन वैट और जीएसटी माल की बिक्री या आपूर्ति के मूल्य पर शुल्क लेगा। लेकिन फिर भी वैट और जीएसटी में कई तरह के अंतर है, और जो अंतर इस तरह से निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं जो हम आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो डिफरेंसेस है उसे हम लोग जानते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड, माल का मूल्यांकन। अगर किसी प्रोडक्ट के बीच में अगर हम लोग वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर कैलकुलेटिंग वैट वी टेक द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेल प्राइस, बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट विल ऐड इन मार्केट प्राइस ऑन सम ग्रॉस वैल्यू गुड्स वाज सोल्ड टू कस्टमर। एक्साइज ड्यूटी एंड वैट वाज गॉन in the pocket of government and rest in the pocket of the business person। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि वैट की गणना के लिए हम इसके बिक्री मूल्य के आधार पर मूल्य लेते हैं। जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है इसी के आधार पर हम लोग पैसे को लेते हैं। उत्पाद शुल्क और वैट दोनों बाजार मूल्य में वृद्धि करेंगे और उसी सकल मूल्य जिसको हम लोग टोटल प्राइस के नाम से जानते हैं, इस सामान को ग्राहक को बेचा जाता है। उत्पादक शुल्क और वैट सरकार की जेब में चला जाता है और अतिरिक्त बचा हुआ धन व्यापारी यानी जो व्यक्ति होता है उसके जेब में। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। तो जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का एक बाजारी मूल्य जो है वो 1200 रुपीज है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर किसी का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो आपका जो है वो 12,000 रुपीज है, 12,000 रुपीज है, ठीक है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं उत्पादक शुल्क अगर देखा जाए तो ये जो आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका 2000 सॉरी, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहेंगे, उत्पादक शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये आपका 2000 रुपीज है। उसके बाद जो वैट है वो आपका 3000 रुपीज है। ये आपका हो गया वैट। और इसमें हम लोग क्या देखें तो वैल्यू विच विल बी टेकन फ्रॉम कस्टमर, जो भी हम लोग वैल्यू एज कस्टमर से लेते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा 12,000। ये तीनों वैल्यू जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। जैसे आपका हो सकता है इस तरह से 12,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000, यानी जो हमारा इक्वल प्राइस है वो हो जाएगा आपका 17,000। ये जो 17,000 रुपीज है यही आपका टोटल जो है वह पैसा है
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि एक हमारे पास मार्केट वैल्यू था, जिसे हम लोग गुड का जो मार्केट वैल्यू कहते हैं, जिसको प्राइस होता है, उसमें हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी को देखा 2000 रुपीज, और वैट को भी हम लोगों ने देखा 3000 रुपीज। अगर हम पूरे वैल्यू अगर बात करें कस्टमर से लेने की, जो हम ग्राहक से हम लेते हैं, जो ग्राहक से रिसीव करते हैं, तो वो हो जाएगा 12,000 प्लस 2,000 प्लस 3, जिसे हम लोग कहेंगे 17,000 रुपीज। ये हो गया आपका माल का मूल्यांकन, जिसे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुड्स जीएसटी के टर्म में अगर देखें, तो उसमें क्या होता है आपका, जैसा कि नीचे देखिए लिखा हुआ है, इन केस ऑफ जीएसटी ऑल टैक्सेस रिमूव्ड। जीएसटी में क्या देखेंगे, जितने भी टैक्सेस है वो सब रिमूव हो गया, ओनली जीएसटी विल चार्ज ऑन गुड्स, सिर्फ जीएसटी को चार्ज किया जाएगा गुड्स के आधार पर। एंड एड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल सपोज दैट मार्केट वैल्यू आपका 12,000 था और उस पर हम लोगों ने जीएसटी लगाया 12%, तो 12,000 प्लस 12% जो भी उसका निकलेगा, यानी 1440 रुपीज, यानी टोटल आपको 13,440 रुपया देना होगा। तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू जीएसटी। लेकिन हम लोगों ने जो वैट के समय में देखा था, उसमें क्या हम लोग देखे कि आपका जो टैक्स है उसमें आपका एक तो आपका जो मार्केट वैल्यू है वो आपसे लिया जा रहा है, जिसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 12,000 रुपीज। उसके बाद आपसे जो है यहाँ पर जो है उसके बाद आपसे जो है लिया गया 2,000 रुपीज एक्साइज ड्यूटी के नाम से। उसके बाद आपसे जो है 3,000 रुपीज लिया गया वैट के नाम पे। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास उस समय एड ऑन मोड में हमसे वैल्यू जो है लिया जाता था, और इस तरीके से वैट जो था हमारा जीएसटी से बेटर नहीं था, और इसके बाद हम लोग जीएसटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड था पेमेंट को लेने का। तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वैट इज चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स व्हाइल जीएसटी इज चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विस। वस्तुओं की बिक्री पर वैट लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वैट इज चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स इमीडिएटली अपॉन प्रिपरेशन ऑफ सेल्स इनवॉइस और इमीडिएटली व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सेल्स। GST is charged on the goods and service at the end stage of distribution of goods. Many indirect taxes including VAT are being eliminated and merging with GST। जैसा कि देख पा रहे हैं कि वैट जो है बिक्री चालान की तैयारी पर, तुरंत माल की बिक्री पर, या तुरंत जब भी माल की बिक्री के लिए लाया जाता है तो चार्ज उससे कर लिया जाता है। वस्तु के वितरण में अंतिम चरण में वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है। वैट सहित कर कई अप्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया गया है और जीएसटी के साथ विकल्प किया जा रहा है। मतलब कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले जो था वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस था इंक्लूडिंग वैट। वैट के अलावा भी बहुत सारा टैक्स था जो हमारे किसी भी मार्केट वैल्यू पे, किसी भी गुड्स पे लगाया जाता था, गुड्स पे और सर्विसेज पे। और लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि 17 टैक्सेस इस तरह के वैट को मिलाकर के 17 टैक्सेस है जिनको हटा दिया गया है, एंड वन एंड ओनली इन वन टैक्सेस को लाया गया है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में ये बताया जा रहा है कि इन वैट ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज राइट टू गेट इट होल शेयर फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट पब्लिक, बट इन जीएसटी एंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी विल बी कलेक्टेड इन द टू पार्ट्स ऑफ एवरी सेल्स फॉर द सिस्टम स्टेट। वैट में केवल राज्य सरकार को राज्य की जनता के कल्याण के लिए अपना पूरा हिस्सा प्राप्त करने का एक अधिकार है। लेकिन जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी में जीएसटी की पूरी राशि एक ही राज्य में प्रत्येक बिक्री के लिए 2 भागों में एकत्र की जाती है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। अगर कोई भी स्टेट पे कोई टैक्स लगाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जीएसटी, तो उसमें आपका 2 तरह का टैक्सेस होता है। एक होता है राज्य सरकार का, एक होता है केंद्र सरकार का। अगर मान लीजिए 18% जीएसटी आपको किसी भी सामान पर लग रहा है तो 9% जो है केंद्र सरकार के पास जाएगा और 9% जो है राज्य सरकार के पास जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि 2 तरह के रूप में हम लोग जीएसटी को पे करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा काफी है।